आप कितने लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं? जाते हो? तो बताओ शिव जी का मंदिर आपको क्या मैसेज देता है? मैया, ओ पंचायती मैया, है कि पंचायत? अब सुन लो मेरी माँ, बताओ शंकर जी का मंदिर आपको क्या सिखाता है? शंकर जी किसकी माला पहने हैं? किसकी? सर्पों की, नाग की, सांपों की माला, सर्पों की माला। मैया बताएंगी, पीली मैया सर्पों की माला क्यों पहनती हैं? पहनते हैं शंकर जी। क्यों पहनते हैं मेरी माँ? ये पीली मैया आगे बैठी हैं, झोला लिए। बताओ मेरी माँ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं? नहीं, शंकर जी गले में सांप और भभूति क्यों लगाते हैं? शंकर जी की जटा पे गंगा क्यों है? शंकर जी का वाहन बैल क्यों है? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? शिवलिंग निर्माण होता क्यों है? क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मिले? सुनो तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर कौन है? शंकर जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर जी के गले में सांपों की माला क्यों है? अच्छा, भगवान नारायण किस पर लेटते हैं? शेष नांग पर। भगवान नारायण का बिस्तर क्या है? शेष सैया। शेष नांग जी पर भगवान नारायण लेटते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि शेष नांग पर भगवान नारायण के चरण पड़े हैं, और शेष भगवान नारायण के चरण जहाँ पड़ते हैं वह चरण रज पाने के लिए सर्पों पे भगवान के चरण पड़ गए। पास से बोलना। भगवान शंकर जी ने कहा कि शेष नांग पर भगवान के चरण पड़े हैं, तो जब शेष पर भगवान के चरण पड़ गए तो शेष को गले की माला बना के पहन लिया भगवान शंकर ने कि ये भगवान के चरणों का प्रसाद है। बात समझ में आई? शंकर जी कहते हैं सांप क्या है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप मतलब काल, सांप मतलब काल। शंकर जी कहते हैं जिसके हृदय में राम है सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं तो काल उसके गले में ही लटका रहता है, पर काल भी बाल का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जब हृदय में भगवान हो तो काल क्या बिगाड़े? तो कालों के काल महाकाल भगवान शंकर, क्योंकि काल गले में लटक रहा है। किसके गले में? शंकर जी के। सांप क्यों लटक रहा है शंकर जी के गले में? क्योंकि सांप काल का स्वरूप है। और शिव जी कहते हैं कि जिनके हृदय में भगवान है उन्हें काल से डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने काल को गले में लटका रखा। तीसरा कारण, शंकर जी के गले का सांप ये बताता है कि जीवन में कितना भी प्रयास कर लो पर काल के मुख में हम सबको समाना है। अच्छा, शंकर जी भभूति लगाते हैं, मुर्दे की भस्म क्यों लगाते हैं? शंकर जी भस्म इसलिए लगाते हैं, कहते हैं शंकर जी भाई अभिमान मत करना किसी बात का, क्योंकि एक दिन राख हो जाओगे। क्या बन जाओगे आप और हम?
एक दिन राख बन जाओगे। शंकर जी कहते हैं घमंड किस बात का, देख मैं राख लगा के घूमता हूँ, आज किसी बात का घमंड है, चिंता ना कर, एक दिन राख बन के मेरे शरीर में लगा होगा, तो भस्मी लगी होगी। एक दिन हम सब क्या हो चुके होंगे, भस्म। इसलिए शिव जी भस्म लगाते हैं। शंकर जी के मंदिर जाओ तो अभिमान मिटा के जाना, क्योंकि वहाँ शिव जी कहते हैं कि एक दिन आप भी राख बन जाओगे। हम और आप एक दिन क्या हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। शंकर जी की पत्नी का नाम है माता सती। एक बार माता सती भगवान राम के पास गई, उन्हें हो गया संदेह। क्या हो गया, राम जी खोज रहे हैं, हे सीता हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे। एक बार क्या हुआ, माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए। आपको पता है कि नहीं, माता सती को राम पर डाउट हो गया, संदेह, राम भगवान है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी भगवान हैं या नहीं, उत्तर दो भैया, राम भगवान हैं? तो माता सती बोल रही हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान शिव की पत्नी माता सती कह रही हैं कि यदि राम भगवान हैं तो इनकी पत्नी को रावण चुरा के ले गया और राम को पता ही नहीं लगा। भगवान तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, भगवान से क्या छिपा है। लेकिन राम जी पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, तुमने सीता देखी क्या, तुमने सीता देखी क्या। अच्छा राम भगवान हैं तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा लिए? ये भैया बताओ, पीले वाले, राम भगवान है कि नहीं? हाँ आपसे पूछ रहे हैं, मोबाइल वाले भैया, राम भगवान हैं तो खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगाए? बताओ, उत्तर दो। लीला, कौन सी लीला? कौन सी लीला? लीला कर रहे हैं, ये बात सही है, कौन सी लीला कर रहे हैं ये और बताना पड़ेगा। तो सुनो, राम जी को सब पता था मेरी पत्नी रावण ले गया है। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया को रावण ले क्यों गया है? रावण सीता मैया को इसलिए लेकर के गया क्योंकि रावण चाहता था कि मेरे घर राम आए, मेरे घर। अच्छा राम उसके घर जाते नहीं, क्यों जाते? तो सीता मैया को चुरा के ले गया, इसी बहाने अब कौन आएगा, राम आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया राम से दूर क्यों हो गई, क्यों हो गई? रावण ने सीता मैया को चुराया, इसमें सीता मैया की कोई गलती थी? उत्तर दो। सीता मैया से एक अपराध हो गया था, एक गलती हो गई थी। क्या गलती हो गई जानते हो? गलती ये हो गई कि सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया। सीता मैया से दो अपराध हुए। पहला अपराध, सीता मैया ने राम जी से कहा हमें सोने का मृग चाहिए, हमें सोने का। अब राम जी बोले कि मेरी सीता क्या मेरे से मन हटाकर अब सोने में मन लगा रही है? तो राम जी बोले कि सोने का मृग तो होता नहीं है सीता, यदि सोने का मृग चाहिए तो सोने के मृग में कितना सोना होगा। आपका मन यदि राम से हटकर सोने में लग गया है तो राम जी बोले चलो आपको हम सोने की लंका भेज देते हैं, वहाँ खूब सोना है, खूब सोना देखना, जब तक मन
शांत ना हो जाए, तसल्ली ना हो जाए, तब तक सोने की लंका खूब निहारना, देखना। सीता मैया का मन राम से हटा, सोने में लगा, तो राम जी ने सोने की लंका दे दी। इसलिए कहता हूँ कि तनिक भी मन भगवान से हटाओ ना, क्योंकि मन जहाँ लगेगा भगवान वो दे देंगे आपको। मन सोना में लगेगा, भगवान सोना दे देंगे। पैसा में लगेगा, पैसा दे देंगे। एक बात बताओ, पैसा ज़्यादा अनमोल है कि भगवान ज़्यादा अनमोल है? सीता के पास राम थे तो सोना चाहिए था, और सोने की लंका में थी तो राम चाहिए। लंका में रो रही है सीता माँ, किसके लिए? बोलो। लंका में सीता माँ रो रही हैं किसके लिए? राम के लिए। और जब राम के पास थी तब क्या चाहिए था? ऐसे ही है, जिसके पास जो होता है उसकी कदर नहीं होती। राम है तो राम की कदर नहीं। इसलिए कहता हूँ कि सोना मिल भी जाए और राम ना मिले तो सोना पाके करोगे क्या? तो अब चलते हैं आगे। सीता मैया का मन सोने में लग गया तो सोना की लंका मिल गई। अच्छा, जब राम जी ने मारीच को मारा तो मारीच ने मरते समय क्या चिल्लाया? जोर से क्या बोला? क्या बोला? राम। राम नहीं, हा लक्ष्मण। लक्ष्मण क्या बोला? हा लक्ष्मण। तब सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। तब तुरंत सीता माँ ने लक्ष्मण जी को आदेश किया कि जाओ, राम संकट में है। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि माता वो संकट में नहीं हो सकते, वो भगवान है। सीता मैया बोली नहीं, आप जा नहीं रहे हो, जाओ, राम खतरे में है। लक्ष्मण जी बोले वो भगवान है माँ, वो खतरे में नहीं हो सकते। जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता माँ ने बड़ा कठोर शब्द कहा। सीता माँ ने कह दिया कि तुम्हारी तो नियत ही खराब है, आरोप लगा दिया। तब लक्ष्मण जी बेचारे रोते रोते लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए। माँ इससे बाहर ना जाना। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी ने अपना परिवार छोड़ा कि नहीं? पत्नी छोड़ी ना, सुख छोड़ा ना, किसके लिए? राम के लिए। और आज जो राम के लिए सब छोड़ के आए लक्ष्मण, सीता मैया ने उनका अपमान कर दिया, उन्हें गलत गलत शब्द कह दिए। लक्ष्मण जी बेचारे रोने लग गए और तुरंत चले गए। अब बताइए सीता माँ ने यहाँ सही किया कि गलत किया? क्या किया? सीता माँ से अपराध हो गया। कौन सा अपराध? लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो, लक्ष्मण जी कौन हैं? जोर से। और भक्त का अपमान किसने कर दिया? सीता माँ ने। यहाँ सीता माँ से भक्त अपराध बन गया। कौन सा अपराध हो गया? जोर से। भक्त अपराध। और जब भक्त का अपराध हुआ तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा। बताओ भगवान को लात किसने मारा था? बताओ भगवान को लात किसने मारी? भृगु ऋषि ने। भगवान नारायण की छाती पे लात किसने मारी? भृगु ऋषि ने लात मार दी। भगवान ने चरण पकड़ के कहा भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल हैं, हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। रावण ने किसे लात मारा? विभीषण को। रावण ने किसे लात मारा? और विभीषण कौन है? राम के। रावण ने सीता माँ को चुराया, राम ने रावण का कुछ भी नहीं बिगाड़ा।
सीता माँ को चुराया ना रावण ने, राम ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा रावण का। लेकिन जब रावण ने विभीषण को लात मारा तो राम जी बोले तेरा सर्वनाश निकट है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तवहि अभागा। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तवहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान बोले कि मुझे लात मारो मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। और सीता मैया से भी वही अपराध हो गया जो अपराध रावण से हुआ। रावण ने भी भक्त का अपराध किया और सीता मैया ने लक्ष्मण जी का अपराध कर दिया। जब लक्ष्मण जी का अपमान हुआ तो राम जी ने देख लिया कि रावण लेकर जा रहा है, सीता माँ चिल्ला रही हैं, पर राम बचाए नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सीता हरण के ठीक पहले एक और घटना घटी सीता माँ के साथ। क्या? एक दिन क्या हुआ, राम जी सीता माँ के बालों में पुष्प लगा रहे थे, राम जी सीता माँ का श्रृंगार कर रहे थे। तभी जानते हो क्या हुआ, इंद्र का बेटा जयंत आया और जयंत ने सीता माँ के पाँव में क्या मार दी? चोंच, कौआ बनकर। क्या बन गया इंद्र का बेटा? कौआ। और कौआ बन के सीता माँ के चोंच कहाँ मारी? पाँव में। और चोंच मारी तो सीता माँ के खून आ गया, रक्त बहने लगा। राम जी ने देखा कि मेरी सीता का अपराध किसने किया। कौआ दौड़ रहा था, सीता माँ के पांव से खून बह रहा। तुरंत राम जी ने तिनका उठाया और तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और उसमें ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। तिनके का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जयंत ब्रह्मा शिव इंद्र सबके पास गया, पर कोई जयंत की रक्षा करने वाला। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास मत आना, तूने राम से पंगा लिया है। शिव जी बोले मैं नहीं बचा सकता। इंद्र बोले कि राम का बिगाड़ा है, मैं नहीं बचा सकता। जरा सोचिए कि जयंत ने तो सीता माँ के पाँव में चोंच मारी, तो राम जी ने पीछे बाण लगा दिया, कोई बचाने वाला नहीं था। और रावण पूरी सीता को उठा ले गया। अब बताइए अपराध बड़ा किसका था? जयंत का अपराध बड़ा था कि रावण का अपराध बड़ा था? जोर से। जयंत ने केवल पाँव में चोंच मारी और रावण ने पूरी सीता चुरा ली। अपराधी कौन है ज्यादा? कौन अपराधी? बड़ा अपराधी कौन? मैया बोलो मेरी माँ, कौन अपराधी? बड़ा अपराधी रावण है। लेकिन राम ने जयंत को दंड तो दिया, पर राम ने रावण को दंड नहीं दिया। जब पाँव में चोंच मारी जयंत ने तो ब्रह्मास्त्र लगा दिए राम। तो रावण चुराया तो रावण के पीछे भी एक ब्रह्मास्त्र लगा देते तो क्या रावण को कोई बचा सकता था? एक बाण चाहते जयंत के पीछे लगा दिया, रावण के पीछे भी बाण लगा देते। अच्छा रावण के पीछे बाण लगा देते तो रावण को कोई बचा सकता था? उत्तर मैया, ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, यहाँ क्या सुनो। एक बाण राम जी रावण के पीछे लगाते तो क्या रावण को कोई बचाने वाला था? क्यों नहीं लगाया? जब जयंत के पीछे एक बाण लगा दिया तो सवाल खड़ा हुआ, राम ने एक बाण रावण के पीछे क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि राम चाहते थे कि रावण सीता जी को लेकर के जाए और कुछ दिन सीता मैया लंका रहें, क्योंकि सोने में मन लग गया है ना माँ भगवती का। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने जिन सीता माँ को चुराया वो असली सीता है कि नकली? बोलो जोर से, कौन असली? वो छाया सीता है। रावण ने जिनको चुराया वो कौन है?
वो सीता माँ भी छाया सीता है, नकली है। और मारीच भी नकली है। मारीच मामा सोने का मृग बना, सोने का मृग होता ही नहीं है। तो सीता माँ असली सीता तो अग्नि में वास कर रही थी। रावण ने जिनको चुराया वो छाया सीता थी, तो नकली सीता नकली मृग पर मोहित हो गई। राम बोले कि थोड़ा रावण के यहाँ रह लो। क्यों? क्योंकि राम जी को लीला करनी थी। राम जी एक बाण से मार देते ना रावण को, तो फिर हनुमान जी को कौन जानता। यदि राम जी तुरंत रावण को मार देते सीता हरण के बाद, तो क्या हनुमान जी को दुनिया जानती, शबरी को दुनिया जानती, जामवंत को दुनिया जानती, विभीषण को दुनिया जानती। इन सब भक्तों को जनाना था, इन सब भक्तों का यश बढ़ाना था। इसलिए राम जी सीता माँ के वियोग में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे सीता कहाँ हो, हे सीता। ऐसी मानवीय लीला कर रहे हैं।